Hello students, welcome to our channel e-learning group GSS Jaroda. Today I am going to teach you the third chapter of prose section of Beehives, class 9th, The Little Girl. The name of chapter is The Little Girl. As you know, we are here giving you online classes and I hope you all are taking interest. जैसा कि आपको ज्ञात है, आपको ऑनलाइन टीच किया जा रहा है, तो आज इसी सीरीज में द लिटिल गर्ल जो चैप्टर हमने शुरू किया था लास्ट वीडियो में 9th क्लास का, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम देखेंगे। कल तक हमने देखा, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि किस तरह से वो अपने पिताजी उसके लिए अ फिगर टू बी फियर्ड थे। बहुत ही ज़्यादा वो अपने पिताजी से डरती थी और हमेशा अवॉइड करना चाहती थी उनको। जैसा कि हमने पाठ के शुरुआत में पढ़ा था कि आप अपने पेरेंट्स को अभी बेहतर जानते हैं या उस समय जब आप छोटे थे। तो इस पर आधारित ये चैप्टर। पेरेंट्स हमेशा जो है बच्चों के हित की सोचते हैं, लेकिन आप जब छोटे होते हैं तो आपको कई ऐसी उनके द्वारा जो कई एक्शन लिए जाते हैं, कई पेरेंट्स द्वारा जो कुछ एक्टिविटीज़ की जाती है या उनको डांटा फटकारा जाता है, तो वो हमें बुरा लगता है। उसके रीजंस जब हमको पता चलते हैं बड़े होने पर, तो फिर हम उसकी यूटिलिटी, उसका महत्व समझते हैं। तो उसी को लेकर के ये चैप्टर था। इसमें हमने 4 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो है हमारा, इसका 5th पैराग्राफ, 4th पैराग्राफ चल रहा था लास्ट में, और उसमें देखा था हमने कि किस तरह से उसकी ग्रैंड मदर जो है उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराना चाहती है। वो संडे के दिन अपनी पोती को, अपनी ग्रैंड डॉटर को भेजती है अब पिता के पास और फादर एंड मदर के पास, पेरेंट्स के पास, ताकि वो कंफर्टेबल फील करें और इनके बीच में एक फ्रेंडली जो रिलेशनशिप बने और बच्ची जो है अपने फियर को छोड़ दे, उसका जो डर है अपने पिता के प्रति वो समाप्त हो जाए। तो भेजती है वो, जाती है वो, जैसे तैसे बेमन से जब पहुंचती है तो वहाँ देखती है कि उसके पिताजी जो है बड़े आराम से खर्राटे लेते हुए सोफ़ा पर सो रहे हैं, सोफे पर, और उसकी मदर जो है वो एक बुक ली हुई पढ़ रही हैं। फिर वो गई अंदर और जा कर के वो बच्ची जो है शी सैट ऑन ए स्टूल, जा कर के एक स्टूल पर बैठ जाती है। यहाँ देखिए एक प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, ऑन। जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन के ठीक ऊपर हो और स्पर्श कर रहा हो तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया गया। और भी कई स्थितियों में ऑन का प्रयोग किया जाता है, जैसे नेम ऑफ डेज के पहले भी ऑन का प्रयोग किया जाता है, वो परफेक्ट कंटिन्यूस का अगर वाक्य न हो तो ये ग्रामर का थोड़ा सा जिक्र किया। आते हैं हम टॉपिक पर। शी सैट ऑन ए स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम, और बड़ी गंभीरता के साथ, सीरियसली, ग्रेवली का मतलब यहाँ पर सीरियसली, गंभीरता के साथ, वॉच्ड हिम, अपने पिता को देखती है। अंटिल ही वोक, जब तक वो क्या नहीं हो जाते, जाग नहीं जाते, जब तक वो अपने पिता को बड़े ही गंभीरता के साथ सीरियसली देखती रहती है। एंड स्ट्रेच्ड, और उठ करके जब तक कि वो अंगड़ाई नहीं ले लेते, अपने शरीर को फैला नहीं लेते, अर्थात स्ट्रेचिंग नहीं कर लेते, जैसे कि सोने के बाद व्यक्ति जो है उठकर अंगड़ाई लेता है, तब तक वो उनको इसी तरह गंभीरता से देखती रहती है। एंड आस्क्ड द टाइम, और जब तक कि वो क्या नहीं पूछ लेते, समय का इंक्वायरी नहीं कर लेते, समय के बारे में जान नहीं लेते। देन लुक्ड एट हर, और फिर उसके पिता उसकी ओर जब तक क्या नहीं कर लेते, देख नहीं लेते, तब तक वो ग्रेवली जो है अपने पिता को देखती रही, एक स्टूल पर बैठे हुए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कितना भय था उसको कि वो बिल्कुल बात ही नहीं कर सकती थी, और पिता जब एकदम पास में हो जब, तो उसका हाल बहुत ही बुरा हो जाता है। और ये अभी आपको देखने को मिल रहा है। आइए, डोंट स्टे सो, तेजिया,
उसके पिताजी कहते हैं अरे ऐसे मत घूरो मुझे। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। डोंट स्टेयर। डोंट से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो इम्पेरेटिव नेगेटिव होता है, जिसमें नकारात्मक आज्ञा होती है, किसी काम को न करने के लिए कहा जाता है। तो डोंट स्टेयर, सो ऐसे मत देखो। सो का प्रयोग भी मैंने बताया आपको, जब किसी भी सेंटेंस में सो एंड में आता है तो उसका अर्थ ऐसा होता है, शुरू में आता है तो इसलिए, और किसी एडजेक्टिव वर्ड के पहले आता है तो इसका अर्थ होता है इतना। तो डोंट स्टेयर सो, ऐसे मत देखो मेरे ओर, मेरी तरफ ऐसे मत घूरो। केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, और ऐसे देखती हो तो तुम किसकी तरह लगती हो? एक छोटे भूरे रंग के उल्लू की तरह नजर आती हो। आउल माने जानते ही आप। उसके पिता ने ये बात उसको की तुलना करते हुए एक छोटे ब्राउन आउल से उसकी। वन डे when she was kept indoors one day when she was kept indoors with a cold, एक दिन की बात है जब वो ठंडक लग जाने के कारण, जुकाम लग जाने के कारण, ठंड लग जाने के कारण, जुकाम के कारण उसको जब घर में रखा गया, इंडोर रखा गया, इंडोर का मतलब घर के अंदर रखा गया, वो केप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट, पैसिव वॉइस। एक दिन की बात है जब उसको जुकाम लग जाने के कारण घर में रखा गया। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसको कहा दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। एक बात कही जब वो बीमार थी, एक दिन घर में थी, ठंड के कारण, बीमार होने के कारण उसकी दादी ने उसको कहा बेटा तुम्हारे पिताजी का जो बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक में आएगा, नेक्स्ट वीक में पड़ेगा। ऐसी एक सूचना उसकी दादी ने उसको दी, और सूचना ही नहीं दी, साथ में सजेस्ट भी किया। अच्छा मौका था। उसकी दादी पूरी कोशिश कर रही है, उनकी ग्रैंड मदर जो उस बच्चे की, केजिया की, कि वो बच्ची जो है कंफर्टेबल हो, उसका फियर जो है वो रिमूव हो, और उसी प्रोसेस में उसने ये एफर्ट किया और अपनी पोती को बताया कि तुम्हारे फादर का जो बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक है, और सजेस्ट भी किया शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट, और ये भी बताया कि बेटा तुम्हें अपने पिताजी के लिए एक पिन कुशन बनाना होगा, यानी ये गद्दा बनाना होगा, फॉर ए गिफ्ट के रूप में, आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, किससे? सुंदर पीस ऑफ येलो सिल्क, यानी पीले रंग के रेशम के कपड़े से उसको तुम्हें बनाना होगा सुंदर तरीके से, और उन्हें इस ओकेजन पर, बर्थडे के ओकेजन पर ये गिफ्ट करना होगा, ऐसा उसकी दादी ने उसको सजेस्ट किया। और दादी का ये प्रयास है, और हमारे घरों में जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा इसी तरह बच्चों के अपने जो फियर्स होते हैं उनको दूर करने के प्रयास करते रहते हैं। उसी के तहत ये प्रयास था दादी का। 5th पैराग्राफ देखेंगे हम। लेबरसली विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल, फिर देखिए, फिर उसने अपना प्रयास शुरू किया, कोशिश शुरू की उसने। लेबरसली विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स और डिफ़िकल्टी। लेबरसली का मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हुए, बहुत ही ज़्यादा, लॉट ऑफ एफर्ट्स का और डिफ़िकल्टी है, बहुत ज़्यादा प्रयास करते हुए और मुश्किलों से। लेबरसली विद डबल कॉटन, डबल सूती का जो है कपड़ा लिया। द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, और फिर उस कपड़े को, जो कॉटन का डबल कपड़ा लिया उसको उसने 3 तरफ से स्टिच्ड कर दिया। स्टिच का मतलब उसकी सिलाई कर दी, स्टिचिंग कर दी। स्टिचिंग का मतलब सिल दिया, 3 साइड्स। बट वो टू फिल इट विद, फिर एक सवाल उठा उसके मन में कि अब इसको भरा किससे जाए? सिल तो दिया गया लेकिन इसको भरा कैसे जाए? तो दैट वॉज द क्वेश्चन, ये उसके सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया कि इसको कैसे भरा जाए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट, और इसी बीच उसकी दादी जो थी आउट इन द गार्डन, कहाँ थी? गार्डन में गई हुई थी दादी उसकी। ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। तो ऐसे में शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, इसी बीच वो खोजते इसमें क्या भरा जाए, उस बात का विचार करते करते वो भटकते हुए, वांडर माने भटकना, अपने मदर के जो बेडरूम था
शयन कक्ष माँ का, उसमें वो चली गई। वांडर माने आप जानते ही हैं भटकना, और इनटू का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि एक नाउन किसी दूसरी नाउन में गतिशील होकर प्रवेश करती है, तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो टू लुक फॉर स्क्रैप्स, किसके तलाश में? लुक फॉर माने, लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है तलाश करना। स्क्रैप्स का मतलब होता है टुकड़ों का, जो इसमें भरे जाए, चाहे कागज़ के हों चाहे कपड़े के हों। इस तरह के कुछ टुकड़ों को ढूंढते हुए वो अपनी मदर के बेडरूम में चली गई, और उसकी दादी जो थी वो अभी गार्डन में थी। ऑन द बेड टेबल, और वहाँ जब वो गई तो वहाँ उसने देखा, ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड, जो बेड टेबल जो थी वहाँ पर, यानी कहने का मतलब वहाँ जो बेड के बगल में जो लगी हुई टेबल थी, उसने वहाँ पाया अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। वहाँ उसको बहुत सारे जो अच्छे से अच्छे क्वालिटी के जो पेपर होते हैं, कागज़ जो होते हैं, उस वो पड़े हुए उसको मिले, वहाँ पर उसको दिखे। गैदर्ड देम, बस उसको मौका मिल गया, उसकी जो समस्या का समाधान हो गया, उसको वो चीज़ मिल गई जो उसको भरनी थी तकिए में, उस कुशन में। गैदर्ड देम, उसने उसको कलेक्ट किया। गैदर माने होता है कलेक्ट करना। गैदर्ड अप देम अप एंड टोर देम इनटू टाइनी पीसेज, और फिर भरना था इसलिए उन पेपर्स को उसने टुकड़ों में बदल दिया, अर्थात छोटे छोटे उसके टुकड़े कर दिए। देखिए फिर एक इंटू का प्रयोग आया है यहाँ पर। इंटू का प्रयोग का रीजन या स्थिति अलग है, और इससे पहले जो इंटू आया था उसका अलग कारण है। यहाँ इसका कारण है रूप का परिवर्तन, और ऐसी स्थिति में जब कभी किसी एक नाउन का किसी दूसरी नाउन में परिवर्तन हो जाए, रूप बदल जाए, तो भी इंटू का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे यहाँ पहले ये फाइन पेपर, शीट्स ऑफ फाइन पेपर थे, और अब वो स्क्रैप्स में बदल गए हैं, पीसेज में बदल गए हैं, तो उसका काम हो गया। एंड स्टफ्ड हर केस, और फिर उसने उस अपने उस कुशन को उसने उससे भर दिया। स्टफ्ड कर दिया का मतलब भर दिया। देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, और उसकी जो छूटी हुई जो फोर्थ साइड थी, यानी उसका जो चौथा भाग जो था, उसको उस कुशन के चौथे भाग को उसने स्यूड कर दिया। स्यू माने सिलना होता, स्यू, स्यूड, स्यूड। द फोर्थ साइड, द का प्रयोग क्यों है यहाँ पर, इसको भी जान लीजिए। जब किसी भी नंबर, कोई भी डेफिनेट नंबर आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, एट्थ, इस तरह से, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। अगर उसके पहले कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं है तो आप उसके पहले द का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी डेफिनेट नंबर के। भर दिया और चौथी साइड को उसने सिल दिया, यानी कुल मिला के उसका जो गिफ्ट है तैयार हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, लेकिन उसी रात जो है घर में बहुत ही ज़्यादा ह्यू एंड क्राई का माहौल हो गया, अर्थात कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा एंग्री प्रोटेस्ट, यानी हंगामा सा हो गया, गुस्सा जाहिर किया गया। ह्यू एंड क्राई का मतलब गुस्सा दिखाना, गुस्सा को प्रकट करना, विरोध, गुस्से के साथ विरोध प्रकट करना, हंगामा करना, इस तरह का कुछ हंगामा हो गया, ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। कारण क्या था वो जानेंगे। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द फोर्ट अथॉरिटी हैज बीन लॉस्ट। हुआ क्या कि पिताजी द्वारा, उसके पिताजी द्वारा जो एक स्पीच तैयार किया गया था फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, यानी बंदरगाह प्रशासन के लिए, जो एक उन्होंने जो एक अपना स्पीच तैयार किया था, बड़ा स्पीच तैयार किया था, ग्रेट स्पीच जो तैयार किया था पिता ने, हैड बीन लॉस्ट, वो गायब हो चुका था। आप समझ गए होंगे इशारा, क्या गड़बड़ हो गई है, जब जान गए होंगे। रूम्स वर सर्च्ड, और ऐसे में कमरों को तलाशा गया, कमरों की खोज की गई। सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, और नौकरों से प्रश्न पूछे गए, उनसे इंक्वायरी की गई, पूछताछ की गई। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और फिर माँ जो है अल्टीमेटली अंत में, एट लास्ट जो माँ है उसकी, वो केजिया के कमरे में आई। फिर देखिए इंटू का प्रयोग हुआ, जान गए होंगे अब आप लोग क्यों आया इंटू। आई और आकर के उसने पूछताछ की, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। हाँ बेटा, शायद मैं मानती हूँ, आशा करती हूँ कि तुमने
मेरे कमरे में टेबल पर कुछ पेपर जो थे वो नहीं देखे होंगे, अर्थात वो कंफर्म करना चाहती थी उसने इसके बारे में उसको उसके बारे में कोई सूचना है या नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने उससे पूछा, ओ यस, हाँ माँ, यस, हाँ बिल्कुल, यस, शी सेड आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। और फिर उसने बिल्कुल नादानी से, इनोसेंस के साथ, बच्चे जैसे कि इनोसेंट होते हैं काफ़ी, उसने कोई लाग लपेट नहीं की, कोई बहानेबाजी नहीं की और सीधे बता दिया, अरे हाँ माँ मैंने देखा है बिल्कुल, और मैंने उसे टोर कर दिया, टेयर टोर टोर, चीर दिया, फाड़ दिया, देम अप फॉर माई सरप्राइज, मेरा सरप्राइज बनाने के लिए, सरप्राइज गिफ्ट के लिए, पिताजी को देने के लिए जो सरप्राइज गिफ्ट बनाना था उसके लिए मैंने उसको फाड़ डाला। वॉट, उसकी माँ ने चिल्ला करके कहा, स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड माने क्राइड, साउटेड, चिल्लाई वो, वॉट, क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम, सीधी आओ मेरे साथ। और फिर उसको आदेश दिए, चलो कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम, सीधे डाइनिंग रूम में चलो। डाइनिंग रूम आप जानते ही हैं, डाइनिंग रूम जो होता है जहाँ भोजन कक्ष होता है उसको डाइनिंग रूम कहा जाता है। जैसे ड्राइंग रूम होता है बैठक कक्ष, उसी तरह डाइनिंग रूम में, सीधे डाइनिंग रूम में चलो, दिस इंस्टेंट, इसी पल, इसी क्षण, इसी पल यानी मोमेंट, तुम तुरंत जो है डाइनिंग रूम में चलो। गड़बड़ क्या थी आपको पता ही चल गई, गड़बड़ क्या हो गई थी। पोर्ट माने आपको पता ही गया है, बंदरगाह, अथॉरिटी माने प्रशासन। तो यहाँ हमने देखा किस तरह से उसने वैसे ही कोड था और उसमें खाज चलने लगी, अर्थात कहने गरीबी में आटा गीला हो गया, वैसे ही वो डरती थी और एक ऐसा काम उससे आज हो गया जिससे पिताजी का गुस्सा जो है 7वें आसमान पर था, बचने के कोई चांस नहीं थे। देखें क्या होता है आगे, क्या स्थितियाँ बनती है। 6th पैराग्राफ को देखते हैं हम। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और फिर उसे घसीट करके ले जाया गया, कहाँ, उस जगह पर जहाँ उसके पिताजी जो है पेसिंग टू एंड फ्रो, इधर और उधर, अप एंड डाउन कर रहे थे, इधर और उधर चिंता में, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने पीछे हाथ बांधे हुए इधर उधर टहल रहे थे, उस जगह उसको लाया गया घसीट कर। वेल ही सेड सॉफ्टली, अच्छा, उन्होंने बड़े ही तीखे अंदाज में कहा, तीक्ष्णता के साथ कहा, सॉफ्टली मतलब तेजी से, तीक्ष्णता के साथ। मदर एक्सप्लेन, इसी बीच उसकी माँ ने अर्थात दादी ने बच्ची की कहा, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। हाँ, उसकी माँ ने अर्थात उसकी जो माँ, बच्चे की माँ जो थी, केजिया की मदर जो थी, उसने एक्सप्लेन किया कि क्या लफड़ा हुआ, क्या बात हुई है। वो रुके, एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और उस बच्ची की ओर घूर कर उन्होंने देखा। स्टेयर के साथ भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ मुख्य क्रियाएं हैं, मेन वर्ब्स हैं, लाफ, साउट, एम, स्टेयर, साउट, ये इस तरह की कुछ मेन वर्ब्स हैं जिनके साथ में पर का भाव होने पर एट का प्रयोग किया जाता है। उसमें से स्टेयर भी एक है। तो लाफ है, एम है, लुक है, साउट है, ये कुछ क्रियाएं हैं जिनके साथ पर का भाव होने पर एट का। जैसे यहाँ पर है, बच्चे की ओर देखा, बच्चे पर देखा, उसने रुके, तो ऐसे में एट का प्रयोग किया जाता है। तो रुके वो और उस बच्ची की ओर घूर करके देखा और क्वेश्चन पूछा, डिड यू डू दैट, डिड यू डू दैट, क्या तुमने किया ये। तो वो घबरा गई, न बोला ही नहीं गया उसे, नो, सी विस्पर्ड, उसने फुसफुसाहट के साथ, मटरिंग करते हुए, मम्बलिंग करते हुए, बहुत धीरे आवाज में उसने ये कहा। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन डैम थिंग। फिर उसने अपनी माँ को कहा, जाइए माँ, गो अप टू हर रूम, जाइए इसके कमरे में, एंड फेस डाउन द डैम थिंग, और उस अभिशप्त चीज़ को, डैम्ड का मतलब अभिशप्त चीज़ को, उस घटिया चीज़ को, अभिशप्त चीज़ को लेके आई। अर्थात उस कुशन के लिए, उस गिफ्ट के लिए उसके बाप ने कहा, उसके पिता ने कहा, जाइए और लेके आइए हो। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस स्टैंड, और ये भी देखिए, इसको तुरंत जो है बिस्तर पर लेटा दिए, इसको तुरंत जो है सुला दीजिए। पुट टू बेड
दिस इंस्टेंट, इसी पल जो है इसको वहाँ सुला दीजिए। तो अभी देखा बड़े गुस्से में है, व्यवहार बड़ा ही सख्त नज़र आ रहा है उनका। इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। 6th पैराग्राफ चल रहा है और 7वां पैराग्राफ ले रहे हैं हम। अब 7th पैराग्राफ के अंदर देखिए, क्राइंग टू मच, बहुत ही ज़्यादा रोते हुए, क्राइंग टू मच, बहुत ही ज़्यादा रोते हुए, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शेडोड रूम, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। अब वो इतना रो रही थी कि किसी भी तरह की स्पष्टीकरण नहीं दे पा रही थी। शी ले इन द शेडोड रूम, और फिर वो अंधेरे कमरे में सो गई। उसको पर्दों से खिड़कियों पर लगे पर्दों से अंधेरे युक्त कमरे में वो लेट गई। वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और ये देखते हुए कि शाम का जो वक्त के समय जो परछाई है, शाम की जो लाइट होती है, वो एक सैड लिटिल पैटर्न बना रही है फर्श पर। ऐसा करते हुए वो बिना एक्सप्लेन करने की स्थिति में बिस्तर पर लेट गई। दैन फादर केम इनटू द रूम, और फिर उसके बाद उसके पिताजी जो हैं कमरे में आए। इनटू फिर आया, देखिए इनटू का प्रयोग, विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, हो, और अपने हाथ में क्या लिए हुए, अपने हाथ में एक स्केल लिए हुए, डंडा लिए हुए, रूलर लिए हुए वो लेकर कमरे में आए। और आते ही उन्होंने कहा, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें आज इसके लिए मारने वाला हूँ, पिटाई लगाने वाला हूँ। ही सेड, ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, नहीं नहीं पिताजी। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, वो जो बिस्तर पे जो बिछे हुए चादर, बेड शीट जो थी, उसको उसमें छुपते हुए, उसके नीचे छुपते हुए, उसने डर के मारे उसके अंदर छुपते हुए उसने कहा, नो नो फादर, नो नो पिताजी, वो चिल्लाई। और फिर उन्होंने उस चादर को, उस बेड शीट को, बेड क्लोथ्स को एक तरफ खींच दिया, अलग कर दिया, हटा दिया, सेट अप, और कहा, बैठो, उठकर बैठो। ही ऑर्डर्ड, आदेश दिया, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ क्या करो, बाहर निकालो, आगे करो अपने हाथ। कुल मिलाकर उसके पिताजी ने उसको पिटाई लगाने की तैयारी कर ली है। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग्स टू यू, तुम्हें ये सिखाना ही होगा, अवश्य ही तुम्हें ये सिखाया जाना चाहिए एक बार। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग्स टू यू, इस बात के लिए जो कोई भी चीज़ जो तुम्हारी नहीं है, बिलोंग्स टू यू, बिलोंग का मतलब संबंधित होना, और बिलोंग के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। जो भी चीज़ तुम्हारी नहीं है, उससे जो तुम्हारी चीज़, तुमसे संबंधित चीज़ नहीं है, रिलेटेड नहीं है, उस चीज़ को बिल्कुल भी हाथ ना लगाया जाए, इस बात के लिए तुम्हें अवश्य ही ये शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा उन्होंने उसको कहा और उसको हाथ आगे करने के लिए कहा। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, फिर वो बोली, देखिए फिर अपनी बात को कहा, बट पापा इट वॉज फॉर योर बर्थडे, अरे अरे ये तो आपके बर्थडे के लिए था पिताजी, ये तो आपके बर्थडे के लिए। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक, और फिर ये जब सुना उसके पिताजी ने तो गुस्सा उनका शांत नहीं हुआ। उन्होंने डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और उसके पिता ने उसको उस रूलर से, उस डंडे से, उसके छोटे से और गुलाबी जो हथेलियाँ थी, पाम्स का मतलब हथेलियाँ, उस पर उन्होंने पिटाई लगा दी, उसकी पिटाई लगा दी। पाम, LM, यहाँ एक जानकारी लें प्रोनाउंसिएशन संबंधी, अगर किसी वर्ड में LM अगर साथ साथ आता है, LM अगर साथ साथ आता है, उसी तरह L के साथ साथ आता है, तो ल की जो ध्वनि है वो साइलेंट रहेगी। जैसे इसको पाम पढ़ा जाएगा, उसी तरह वॉक, WAL के वॉक पढ़ा जाएगा, TAL के टॉक पढ़ा जाएगा। तो ये जानकारी की बात है। और फिर उन्होंने उसकी पिटाई लगा दी। ठीक, यहाँ तक हमने समझा। 7th पैराग्राफ था आपका ये। अब 8th पैराग्राफ देखेंगे। आवर्स लेटर, घंटों बाद, when grandfather had arrived her,
in a shawl and rocked her in the rocking chair. The child clung to her soft body. बहुत ही ज़्यादा डर गई वो अपने पिता से। कुछ घंटों बाद, लेटर माने बाद, अर्लियर माने पहले, when grandmother had wrapped her, जब दादी ने उसको लपेट लिया, her in a shawl, एक शॉल में, शॉल जानते ही हैं आप, ओढ़ने का एक साधन होता है सर्दी से बचने के लिए। तब एक शॉल में उसकी दादी ने उसको लपेटते हुए एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और फिर उसको एक रॉकिंग चेयर जो होती है, जो झूला झूलने वाली जो चेयर होती है, उसमें उसको झुलाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो वो बच्ची जो है डर के मारे अपनी दादी के कोमल शरीर से चिपक गई। What did God make fathers for? She sobbed, और चिपक करके रोती है। What did, देखिए ईश्वर को कोसने लग जाती है। क्या कहती है? हे ईश्वर, What did God make fathers for? अरे किस लिए, पिता को तुम लोगों ने किस लिए, आपने पिता को किस लिए बनाया है? She sobbed, वो सिसकियाँ भरती है। sobbed का मतलब सिसकियाँ भरते भरते वो कहती है, अरे है गॉड, है इस भगवान, आपने इस पिताओं को क्यों बनाया है? Here's a clean hanky. फिर उसकी माँ दादी जो है उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश करती है, उसको थोड़ा सा राहत देने की। Here's clean hanky, डार्लिंग, ये लो, ये साफ सुथरा हैंकी है, रुमाल है। ब्लो योर नोज, रो मत, अपने नाक को साफ कर लो, नाक को छिनक लो, अर्थात नाक को साफ कर लो। रोते रोते नाक भर गई थी उसकी, तो उसकी दादी ने उसको कहा, बेटा ये लो, ये एक साफ हैंकी लो और अपने नाक को साफ, गो टू स्लीप, और जाके सो जाओ, पैट बेटा, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और सुबह तक तुम इसके बारे में सब कुछ भूल जाओगी, इसलिए तुम ऐसे करो, इसको नाक को साफ करो और जाकर आराम से सो जाओ। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, और मैं तुम्हारे पिताजी से समझाने की कोशिश करूँगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट, मैंने तुम्हारे पिता को समझाने की कोशिश की है, बट टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन आज रात वो सुनने के लिए बहुत ही परेशान है, अर्थात तुम्हारी बात को वो सुनने वाले नहीं है, तो प्लीज़ अभी तुम चुपचाप से सो जाओ। उसकी दादी ने उसको कंफर्ट करने की कोशिश की, रिलीफ देने की कोशिश की, जैसे कि हर घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, बच्चों की पिटाई पर, बच्चों की डांट सुनने पर इसी तरह से उसको जो है समझाने की कोशिश करते हैं, राहत देने की कोशिश करते हैं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो बच्चा कभी इस चीज़ को नहीं भूला, यानी वो बच्ची ने कभी नहीं भूला। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम, और अगली बार जब उसने अपने पिताजी को देखा, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, जैसे ही पापा को देखा तो अपने हाथों को उसने जल्दी से अपने पीठ के पीछे जो है कर लिया, इस डर से कि कहीं पिताजी उसे फिर कहीं न मारें। एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और एक लाल रंग जो है उसके गालों पर तैर गया, अर्थात कहने का मतलब उसके गाल लाल हो गए, अर्थात कहने का मतलब वो बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गई जब उसने नेक्स्ट टाइम अपने पिताजी, और भूली नहीं उस बात को, वो कभी नहीं भूली वो, और नेक्स्ट टाइम जब भी उसने जब अपने पिता को देखा तो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, अपने हाथों को उसने तुरंत पीछे किया और उसके चेहरे पर, चेहरा जो है उसका गाल जो है वो लाल हो गए। अब 9th पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ हम एक अदर फैमिली की बात करेंगे जो उनके नेबर हैं। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, और वहीं मैकडोनल्ड्स परिवार जो है वो उनका पड़ोसी था। लिव्ड नेक्स्ट डोर का मतलब पड़ोसी थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, और मैकडोनल्ड परिवार में 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप, और लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, उनके और उनके घर के बीच में जो चारदीवारी थी, उस फेंस में जो एक गैप था, उस गैप में से, थ्रू का प्रयोग देखिए यहाँ पर बताया गया है, जब एक नाउन किसी दूसरी नाउन के आर से पार जा रही हो, अर्थात और दूसरी जिस नाउन से वो आर से पार जा रही हो वो चारों ओर से घिरी भी हुई, तो ऐसी स्थिति में आर से पार जाने में थ्रू का प्रयोग किया जाता है, और खुली स्थिति में अक्रॉस का किया जाता है।
तो यहाँ बंद स्थिति है, गैप में से देख रही है तो गैप एक बंद स्थिति है, उसमें से आर से पार उसकी नज़रें जा रही है, तो गैप थ्रू का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ हम परिचय देख रहे हैं मैकडोनल्ड्स फैमिली का, जो उनके नेक्स्ट डोर हैं, अर्थात कहने का मतलब कहाँ रहते थे, उनके पड़ोस में रहते थे। दे आर नेबर्स ऑफ केजिया, केजिया के पड़ोसी थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके परिवार में 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गेप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग, और वो बच्ची जो है अपने घर से जो फेंस थी, उस फेंस में से जो गैप था उसमें से उन बच्चों को खेलते हुए देखती है। टैग नामक खेल, टैग अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, एक दूसरे को पकड़ने का, पकड़ा पकड़ी कहते हैं जिसको हम देसी लैंग्वेज में पकड़ा पकड़ी, वो खेल खेलते हुए उन बच्चों को, टैग नामक खेल देखते हुए वो उस गेप में से बच्चों को देख रही थी। द फादर विद द बेबी, और उस मैकडोनल्ड फैमिली के जो पिता थे अर्थात मिस्टर मैकडोनल्ड, विद द बेबी माओ, उनके पास उनका छोटा बेटा बच्चा जो था माओ, ऑन हिज शोल्डर, जो कि उनके कंधे पे था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट, और 2 उनकी छोटी लड़कियां जो थी वो उनके कोट पर लटकी हुई थी, कोट के जो पॉकेट्स थे उस पर। रैन राउंड एंड राउंड, और चारों ओर घूम रही थी। द फ्लावर बेड्स, किसके, क्यारियों के, फूलों की क्यारियों के चारों ओर। शेकिंग विद लाफ्टर, खुशी के मारे चीखते हुए, खुशी के मारे बहुत हंसते हुए, जोर जोर से हंसते हुए। वंस शी सा द बॉयज, जोर जोर से हंसते हुए, देखा भी आपने किस तरह से। और तो पिता जो थे, द फादर विद द बेबी माओ, पिताजी उसके बेबी माओ, बच्चा के नाम था माओ के साथ, उसे कंधे पर लिए हुए, कंधे पर उठाए हुए। और जो 2 लड़कियां थी वो जो हैं उनके कोट का जो पॉकेट था उसको पकड़े हुए चारों तरफ घूम रही थी, उस फ्लावर बेड्स के, क्यारियों के, फूलों की क्यारियों। शेकिंग विद लाफ्टर, जोर जोर से ठहाका लगाते हुए। वंस शी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, और एक बार फिर देखा उसने कि बच्चों ने क्या किया, शरारत की। जो होज पाइप था ना, पाइप जिससे पानी डाला जाता है, उसको उन्होंने घुमा दिया, किसकी ओर, अपने पिता की ओर। एंड ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और उसके पिता ने फिर उनको पकड़ने की कोशिश की, हंसते हुए हर समय। तो ये देखा। और अभी देखिए पीछे ये जो अभी हमने उनको मैकडोनल्ड फैमिली के बच्चों को एंजॉय करते हुए देखा है, उस एन्जॉयमेंट का जो उनका नज़ारा है, ये देखिए, लुक एट द पिक्चर। ये अभी अभी देखा हमने, पॉकेट पकड़ के 2 लड़कियां, और माओ जो है ऊपर बैठा हुआ है उनके शोल्डर पर, और बच्चे जो हैं इस तरह से खेल कूद कर रहे हैं। यानी कुल मिला के यहाँ ये बताना चाह रहा है, वो बच्ची जो है इन बच्चों को देख करके महसूस कर रही है कि अरे कितने अच्छे पिता हैं ये, हैं, अपने बच्चों के साथ मज़े करते हैं, खेलते हैं, और एक मेरे पिताजी हैं, वो कंपैरिजन करना शुरू कर देती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जानकारी लेंगे, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको समझेंगे। आशा करते हैं कि आप अच्छे से इसको समझेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखें, और जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जो भी निर्देश दिए जाते हैं, उसको आप फॉलो करें और अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। ओके।